उद्यमेण हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात सोते हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता, मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता। वैसे ही सफलता की मात्र इच्छा और कल्पना कर लेने से सफलता की प्राप्ति नहीं होती। सफलता प्राप्ति हेतु इच्छा शक्ति के साथ साथ जुर्रत करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, द कुर्तेवाला में आज हम विश्लेषण कर रहे हैं बीजेपी के एक ऐसे सन्यासी नेता के बारे में जिसकी दिनचर्या शुरू होती है प्रातः 3 बजे। बीजेपी के एक ऐसे नेता के बारे में जिसने जुर्रत की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की। बीजेपी के एक ऐसे फायर ब्रांड नेता की जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज द कुर्तेवाला में स्पष्ट रूप से बात करेंगे कि क्या सीएम योगी आगे चल के पीएम योगी बन सकते हैं। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल इमेज और विशालकाय छवि का मैच है। क्या बीजेपी अपने फायर ब्रांड नेता और भगवाधारी योगी को प्रोजेक्ट कर सकती है आगे चल के पीएम उम्मीदवारी के लिए। क्या क्या गुण हैं जो उनको प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार बनाती है। कौन सी कठिनाइयां उनके मार्ग में आएंगी। वो कौन सी पार्टी है जो योगी के रास्ते का रोड़ा बन सकती है। वो कौन सा नेता है जो उनकी पीएम उम्मीदवारी के लिए उनके सामने एक रोड़ा बन सकता है। क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी जैसे सूत्रधार बन सकते हैं बीजेपी के। जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गौरव और गरिमा को इतना उच्च स्तर पे पहुंचा दिया है कि हर युवा को चाहिए कि आज हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा ऐसा ही हो। हमारा अगला प्रधानमंत्री जो भी बने वो इसी ग्लोबल इमेज का मालिक हो। और प्रधानमंत्री मोदी की तरह सीएम योगी भी एक योद्धा हैं। मैं उनको योद्धा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप वो समय का स्मरण करें जब मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। तत्कालीन गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को कितना उत्पीड़न सहन करना पड़ता था। आपको याद होगा वो समय जब योगी आदित्यनाथ बोलते बोलते संसद में रो पड़े थे। सर मुझे मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, कि जाके आसमान में दहाड़ दो। तब के अजय सिंह बिष्ट ने जो प्रण लिया था, सदन में आंसू के एक एक कतरे से जो संकल्प लिया था, वो सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा किया। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ के चर्चे हर जगह हर क्षेत्र में हो रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि एक योद्धा में एक राजा बनने के लिए जो हौसला, संकल्प और इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो योगी आदित्यनाथ में है। तो सीएम योगी आगे चल के पीएम उम्मीदवारी के लिए प्रबल दावेदार बन सकते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया, संसार और परिवार का त्याग किया है, उसी प्रकार सीएम योगी ने भी परिवार और दुनिया संसार को त्यागा है। वो तो सन्यासी हैं और ये सन्यास जीवन उनके छवि पर 4 चांद लगाता है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी दोनों ही अपने अग्रेसिव अप्रोच और अपनी अग्रेसिव स्पीचेस के लिए जाने जाते हैं, यानी कि तीव्र भाषण के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रधानमंत्री बनते ही थोड़े सॉफ्ट हो भी गए थे,
मगर योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद भी उसी लय और उसी प्रकार के भाषण देने के लिए मशहूर हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां कॉलेज हैं तो सीएम योगी यूनिवर्सिटी हैं। दोनों ही अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, दोनों ही अपने स्ट्रिक्टनेस के लिए जाने जाते हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी का वो आर्टिकल 370 वाला फैसला हो या सीएम योगी का कैबिनेट विस्तार वाला फैसला, दोनों ही अपने स्ट्रिक्टनेस और डिसीजन मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। वैसे ही दोनों अपने हिंदुत्व अप्रोच के लिए जाने जाते हैं और दोनों ही बीजेपी की विचारधारा यानी कि हिंदुत्व के सोच से जुड़े हुए हैं और अपनी पार्टी की विचारधारा को पूरे देश में प्रकाशित करते हैं, प्रचार करते हैं और साथ में ये भी प्रयत्न करते हैं कि पूरे देश में हर राज्य में उनकी सरकार हो। ये उनकी विचारधारा और पार्टी की एकजुटता दिखाती है, ये सिमिलैरिटी भी दिखाती है प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की। देखिए, राजनीति के विशेषज्ञ और अधिकांश लोगों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश ही वो सूबा है जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होते हुए ही गुजरती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। और आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास भी मेजोरिटी है और सीएम योगी के पास भी उत्तर प्रदेश में मेजोरिटी है। साथ ही उनकी क्लीन इमेज भी दर्शाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर भी कोई लालचन नहीं लगा सकता और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ पे भी कोई भ्रष्टाचार के लालचन नहीं लगा सकता, कोई करप्शन के चार्ज नहीं लगा सकता, क्योंकि गोरखनाथ ट्रस्ट का वो देख रेख स्वयं करते हैं, खुद ही गोरखनाथ ट्रस्ट को वो संभालते हैं और वहाँ एक पैसे की भी हेरा फेरी आज तक नहीं हुई है। कहा तो ये भी जाता है कि सीएम योगी के कुर्ते में कोई जेब ही नहीं है। तो देखा जाए तो सीएम योगी और पीएम मोदी दोनों ही अपने क्लीन इमेज के लिए जाने जाते हैं, दोनों ही अपने सात्विक जीवन के लिए जाने जाते हैं और ये इन दोनों की सिमिलैरिटी को दिखाती है। चलिए, तो अभी हमने सीएम योगी आदित्यनाथ के गुणों का विश्लेषण किया, हमने उनके पॉजिटिव साइड को देखा और अब हम देखते हैं कि उनके मार्ग में वो कौन कौन सी कठिनाइयां आएंगी जिनका उनको सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कठिनाई तो ये आएगी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो ग्लोबल इमेज है, जो छवि है, वहां तक अभी योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच पाए हैं। आपने ये अक्सर गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां सफर करते हैं, जहां जहां ट्रैवल करते हैं, वो वहां के बन जाते हैं, वो वहां के तरह अपने आप को बना लेते हैं, ढाल लेते हैं। यानी कि वो अपने इमेज को ग्लोरीफाई करते हैं, डाइवर्सिफाई करते रहते हैं समय समय पे। वहीं आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को देखा होगा, वो हमेशा भगवाधारी बने हुए रहते हैं, हमेशा भगवा धारण किए हुए रहते हैं। तो यहाँ पर समस्या ये है कि एक प्रधानमंत्री को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई, थोड़ा सा ग्लोरीफाई अपने आप को करना, ढालना जरूरी होता है। हालांकि आज का युवा उनको ये भगवाधारी वस्त्र में भी पसंद करता है, लाइक करता है और यूनिक मानता है। मगर कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह भी है कि एक प्रधानमंत्री को देश विदेश की यात्रा करनी होती है, आधुनिक मीटिंग्स का पार्ट बनना होता है, तो अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने आप को बदल लेंगे, ढाल लेंगे? सवाल ये भी उठता है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ केवल हिंदी बेल्ट में फेमस हैं? क्या वो सिर्फ हिंदी बोलने और समझने वाले प्रदेशों में ही अपने आप को विस्थापित कर पाए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी साउथ में भी, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी फेमस हैं, मगर सीएम योगी को देखें तो अभी लोग उनको ज्यादातर हिंदी बोलने वाले प्रदेशों में जानते हैं। कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इज टू अग्रेसिव। वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं अपने भाषणों को लेके, अपनी स्पीचेस को लेके और अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेके। तो क्या वो अपने अप्रोच को थोड़ा सा हल्का करेंगे, थोड़ा कम करेंगे? क्योंकि जैसा कि हमने बात किया था, प्रधानमंत्री मोदी भी पहले जब सीएम थे तो वो अग्रेसिव अप्रोच के लिए जाने जाते थे, मगर सीएम योगी एक कदम आगे हैं। मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैं ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो।
मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं। मुझे गौरव की अनुभूति होती है अपनी परंपरा पर, लेकिन हां, शांतिपूर्ण ढंग से कोई ईद मनाएगा तो सरकार उसमें सहयोग करेगी। हालांकि बीजेपी के समर्थकों और कुछ राजनीति के विशेषज्ञों का यह मानना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट्स को, उनके भाषणों को विपक्ष द्वारा गलत भुना दिया जाता है। सीएम योगी का यह मानना है कि वे एक हिंदू हैं, वे एक बॉर्न हिंदू हैं और वे अपने धर्म का पालन पूरे आदर और प्रतिष्ठा के साथ करते हैं। साथ ही वे किसी और धर्म का अपमान या अनादर नहीं करते हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, उनका ये मानना है। मगर समझने वाली बात यह है, सवाल अब भी वही है, क्या अपने भाषणों में और अपने अग्रेसिव अप्रोच में सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ा सॉफ्टनेस ला सकते हैं? इन सब बिंदुओं पे बात करने के बाद अब सबसे मुख्य बिंदु पर बात करते हैं कि सीएम योगी के रास्ते का रोड़ा कौन बन सकता है। वो कौन सी पार्टी हो सकती है जो सीएम योगी आदित्यनाथ को पीएम योगी आदित्यनाथ बनने से रोक सकती है। यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर की कहानी तो सुनी होगी या पढ़ी होगी। तो जब सिकंदर यूनान से भारत आता है तो वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाता, भारत में आगे नहीं बढ़ पाता। तो वो कौन सी समस्या होती है, वो क्या परिस्थिति होती है जब सिकंदर को भारत से वापस लौट जाना पड़ता है? वो समस्या होती है आंतरिक युद्ध। जी हाँ दोस्तों, वो समस्या होती है कि उसकी सेना विद्रोह कर चुकी होती है सिकंदर के खिलाफ। वे नहीं चाहती कि अब सिकंदर के नेतृत्व में वो लोग कोई भी लड़ाई लड़े। ऐसा बहुत हद तक संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल समाप्त होते ही, एक सूत्रधार के जाते ही बीजेपी में आंतरिक विद्रोह के मामले सामने आ सकते हैं। बीजेपी में फूट पड़ने की संभावनाएं बढ़ सकती है क्योंकि महत्वाकांक्षा सब में है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी को बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया। हालांकि उनका काम बहुत बेहतरीन था। तो क्या नितिन गडकरी बीजेपी के गले की हड्डी बन चुके थे? ये वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जरूर देखिएगा वो वीडियो। और जहां महत्वाकांक्षा हो, कुछ बनने की होड़ हो, तो वहां कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहती। तो बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है? अब समझने वाली बात यह है भाई साहब कि योगी आदित्यनाथ की उम्र एट प्रेजेंट 50 साल है, वहीं अमित शाह की उम्र अभी एट प्रेजेंट 57 ईयर्स है। देखा जाए तो नितिन गडकरी भी बिलो 75 है, क्योंकि 75 का रूल है, आप सब जानते ही होंगे बीजेपी में। तो शिवराज सिंह चौहान भी है लाइन में, एस जयशंकर भी हैं और जेपी नड्डा को भी आप भूल नहीं सकते हैं। तो जहां पर इतने कद्दावर नेता मौजूद हैं, वहां पर किसी और को कैसे पनपने देंगे? और योगी आदित्यनाथ का रास्ता इतना सरल नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में एक सुनामी भी आ रही है। आम आदमी पार्टी नामक एक सुनामी, एक पार्टी जिसकी विचारधारा पूरे देश में क्रांति की लहर ला रही है। और अरविंद केजरीवाल भी एक पीएम उम्मीदवार के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए इतना भी आसान नहीं है आगे का रास्ता। तो भैया समझने वाली बात अब यही है कि गृह मंत्री अमित शाह ही वो हुकुम के इक्के होंगे जो योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह योगी को पहले प्रोजेक्ट कर देंगे? यानी खुद पापड़ बेल रहे हैं अभी तक। गृह मंत्री अमित शाह की भी तो ख्वाहिश होगी, महत्वाकांक्षा होगी प्रधानमंत्री बनने की। चलो उनकी नहीं होगी तो जेपी नड्डा साहब की होगी या किसी और की तो होगी। एस जयशंकर भी हैं, नितिन गडकरी भी है, शिवराज सिंह चौहान का भी हमने नाम लिया। अब सवाल यही है कि अपनी महत्वाकांक्षा को दबाकर योगी आदित्यनाथ को अगर सामने ला दिया जाए तब तो कुछ बात बनेगी, अन्यथा अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जब मैं ऐसे वीडियोस डालूं तो आप तक वो वीडियोस जरूर पहुंच सके।